श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की। श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। 22 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज रहेगी। सूर्य उदय का समय आज सुबह को 5:53 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:54 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा, जबकि राहु काल दोपहर को 3:38 से 5:16 तक होगा। दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप चंद्र राशि को नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अपने लग्न और राशि दोनों को देखें, उसका राशिफल सुने और फिर औसत लगाएं। इससे आपके जीवन में काफ़ी सुखों की आमद होगी, सुखों की बरसात होगी। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करेंगे तो भैया आज चंद्रदेव केतु देव के साथ शुक्र देव की राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल देव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। वहीं राहु की और बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि गज केसरी योग के साथ ही ग्रहण योग का भी गोचर में निर्माण होगा। शनिदेव और शुक्रदेव वक्री हैं, जबकि सूर्य और बुध एक साथ आपके 12वें स्थान में सिंह राशि में विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इन ग्रहों का फल आपको आज प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले तो बता दें कि पितृपक्ष जल्द ही शुरू होने वाला है। तो हरिद्वार में चंडी घाट पर पितरों की तृप्ति, पितरों दोष से मुक्ति, पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु एक 3 दिवसीय अनुष्ठान किया जाएगा। आप सभी लोग उसमें आना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर मैसेज करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर एक पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि चंडी घाट पर गंगा का प्रवाह भी बहुत तेज है। और माँ चंडी की तो सबने सुना होगा, हरिद्वार में माँ चंडी की जो एक लीला है, जो उनका आशीर्वाद है, उससे देश ही नहीं विदेश के लोग भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। माँ का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता। जय माँ चंडी। चंद्रदेव का द्वितीय स्थान में आना, अर्थात एकादश का द्वितीय स्थान में आना आज धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बनाएगा। केतु देव के साथ हालांकि चंद्रदेव को दिक्कत नहीं, लेकिन राहु की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। सबसे पहले तो यह समझिए कि कुटुंबी जनों से आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। कुटुंबी जनों की बात आपको बुरी लग सकती है। कुछ ना कुछ कुटुंबी जनों से मतभेद भी हो सकता है। मतभेद तो होगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपके जो ज्ञान है वो कहेगा कि यार वो बड़े हैं, संभला जाए। हालांकि आप अपने आपे से बाहर रहेंगे, लेकिन बाद में आप क्षमा मांग लें या फिर उन बातों को बैलेंस कर दें, जिससे कि बातें बिगड़ते बिगड़ते बच जाएंगी। अब ऐसा होगा क्यों, सुनिए। सबसे पहले राहु की दृष्टि जब चंद्र पर बनेगी तो ग्रहण योग का निर्माण होने से आपका मन विचलित होगा। द्वितीय स्थान कुटुंबी जनों का है, तो राहु की दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों से आपका मतभेद कराएंगे, और चंद्रदेव जब पीड़ित होंगे तो यह मतभेद बढ़ जाएगा। अर्थात स्थिति ऐसी हो जाएगी कि शायद टूट सी जाए या फिर अलग होने की बात आए। लेकिन अब राहु की जो डिग्री है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और बृहस्पति देव की स्थिति बहुत मजबूत है। तो बृहस्पति देव जब अपनी दृष्टि चंद्र पर डालेंगे तो गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, और आखिर में जो स्थितियां टूटने वाली हैं उनको
बचा लेंगे। आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपके संस्कार इस चीज की बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप संबंध विच्छेद कर दें या इस तरह का कुछ भी पंगा हो जाए। दूसरी बात, यही बात आपकी आर्थिक स्थिति पर भी लागू होने वाली है। अब एक आदेशेश का द्वितीय स्थान में बैठना एक बहुत बड़ा राजयोग होता है धन की दृष्टि से। तो धन आपके पास अच्छा खासा आने वाला है, कोई दो राय नहीं। आमदनी जिनकी कम थी उनकी आमदनी बढ़ने वाली है, लेकिन इस आमदनी में भैया परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो समझिए कैसे। राहु की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी, अर्थात राहु दिक्कत करेगा आपकी आर्थिक यानी कि धन आगमन के रास्ते को। अब चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे फिर कोई भी काम जिस काम से आपकी अर्निंग होती है। तो अब जब इस तरह की दिक्कत होगी तो आपका मन विचलित होगा, और विचलित होगा तो कोई ना कोई गलत निर्णय आप लेंगे। अब राहु तो गलत निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह आकस्मिकता का प्रतीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है और वो अचानक होता है, उसके पीछे राहु देव का ही हाथ होता है भैया। क्योंकि अचानक देना, लेना, करना, करवाना, यह सब राहु देव का ही आशीर्वाद है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वह एक अलग पहलू है। अब राहु देवता तो ऐसा करेंगे कि उस रास्ते को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बृहस्पति देव गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। तो क्या होगा, तो बृहस्पति देव उस धन आगमन के रास्ते को जो राहु देवता बिगाड़ेंगे, धीरे से एकदम से रोक लेंगे। होता है ना, कभी आपने देखा हो, अरे यार इतना बड़ा नुकसान होने वाला था और ये व्यक्ति आया और इसने ऐसा कहा कि मेरे समझ में आ गया और मैंने यह काम नहीं किया जिससे मेरा नुकसान होने से बच गया। यही बृहस्पति देव आज करने वाले हैं। तो बृहस्पति देव की कृपा आपको मिलेगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। ध्यान से समझिएगा, जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है उन लोगों को नुकसान की संभावना रहेंगी। नुकसान कैसा, ऐसा नहीं कि आपके पास से पैसा चला जाएगा। जो अर्निंग है वो अर्निंग एकाएक कम हो जाएगी। यदि चंद्र देव आपके मजबूत हैं तो भैया आपके पास अर्निंग आएगी। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है, अच्छी अवस्था में है, शुभ ग्रह हैं और अच्छे घर में बैठे हुए हैं। तो ये आपके उस नुकसान को हमेशा रोकेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान, संतान, भाग्य और दाम्पत्य के नैसर्गिक स्वामी हैं। तो इसी से आपको पता लगाना है कि आपके साथ आज इनकम की स्थिति कैसी रहेगी चंद्रदेव के आधार पर। वहीं शुक्रदेव की पावर अब बढ़ गई है, तो भैया अब वो पूरे जोर शोर से आपके जीवन में खुशियां देंगे। अब आपके भाग्येश और आपके धनेश 11वें स्थान में बैठ करके 10वें 11वें का फल देंगे। तो सबसे पहले तो आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके इनकम को बढ़ाएंगे। एक जगह से काम था, दूसरी जगह करना चाहते थे, दूसरी जगह काम हो जाएगा। प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन इस टाइम पर आपको मिल जाएगा। विदेश से कुछ धन प्राप्ति के आपके टर्म्स थे तो वो आपके टर्म्स जो है मजबूत हो जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर के हर तरफ से आपके लिए खुशियों की सौगात शुक्रदेव लाएंगे। लेकिन अपने खान पान पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली। भौतिकवादी काफ़ी सुख शुक्रदेव इस गोचर काल में आपको देने वाले हैं। 7 तारीख में शुक्रदेव फिर से कुछ चेंज करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति आपके लिए शुक्रदेव आपके लिए एक वरदान से बनकर आए हैं। वाहन का सुख आपको देंगे। शादी नहीं हुई है तो शादी की बात आपकी तय हो जाएगी। जीवन में सिंगल हैं, प्रेमी प्रेमिका की तलाश है, तो वो आपकी शुक्रदेव पूरी कराएंगे, क्योंकि पंचम स्थान में शुक्रदेव की दृष्टि है और ये बहुत ही उत्तम संयोग है। अध्यात्म से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अध्यात्म से जुड़ सकते हैं।
जिन जातकों की कुंडली में शुक्रदेव पंचम स्थान में है वो कमेंट्स करके बताइए। उनके साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति रहती है, इसका आभास आपको होता होगा, लेकिन आज से पहले आप सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ कुछ दिव्य शक्ति है आपके साथ, आपको पता है, लेकिन आप कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए होंगे। भैया सोच करके बताइए, जिन लोगों की कुंडली में शुक्रदेव पंचम स्थान में है वो पूर्व जन्म के साधक हैं, इस जन्म में भी साधनाओं से जुड़ेंगे और पूर्व जन्म की मंत्रों की शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर गुरु की शक्ति आपके साथ हर पल रहती है। इस चीज का आपको एहसास है, लेकिन आप किसी से बता नहीं पाए होंगे। आज हमने कहा है तो आपको फील होगा और आप कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे। यही है ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान। मंगल देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर करना लग्न को मजबूत बनाएगा। चंचलता आपके अंदर रहेगी, कभी क्रोध तो कभी चंचल, कभी शांत तो कभी गर्वीले। इस तरह का आपका आहार विहार विचार आज रहने वाला है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है 12वें स्थान में। खर्चों की थोड़ी अधिकता होगी, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आमदनी भी शुक्र और चंद्र मिलकर करा रहे हैं। शनि और सूर्य का आपस में समसप्तक योग बना हुआ है, तो पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पिता के साथ संबंधों को बिल्कुल भी खराब ना करें, क्योंकि पिता का आशीर्वाद आसमान की तरह होता है। उपाय के तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, रुद्रकाष्टकम कीजिए, भगवान शिव में तल्लीन रहिए। भगवान शिव की जितना समय है, जितना सामर्थ्य है, उतनी आराधना कीजिए। आदेश आदेश शलक निरंजन, हर हर महादेव।